हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, जिस बच्चों नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल ईथर फिनॉल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट कीजिए। आइए हमारे साथ अल्कोहल ईथर फिनॉल्स को हम लोग आज स्टडी करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे इस चैनल का लिंक बच्चों लिंक दिया गया है। हमारे इस चैनल का जो बच्चों लिंक है केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम.के. मिश्रा, आप वहां जाकर प्लीज उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। ठीक है, और बच्चों उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए हमारे साथ फटाफट नोट कीजिए। आप लिखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल लिखेंगे फिनॉल्स, अल्कोहल फिनॉल्स। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, एंड ईथर्स। ठीक है, बहुत चैप्टर इंटरेस्टिंग है और काफी आराम से पढ़िएगा। ठीक है, और मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा समझाने का। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर, बहुत ही आसान लेक्चर है। ठीक है, आप आराम से पढ़िए, कॉपी कलम निकाल के नोट कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट बनाइए। ठीक है, शॉर्ट एकदम नोट बनाइए, इसका बहुत ही शॉर्ट नोट बनाइएगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल एकदम। वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम्स आएगी आप ठीक है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए खुला हुआ है आपको एनी टाइम कमेंट बॉक्स, तो आप वहाँ जाके कमेंट कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम्स आती है मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगा बहुत जल्द। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं फिर अल्कोहल के बारे में। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए हमारे साथ अल्कोहल क्या होता है। तो पहली बात हम लोग देखेंगे अल्कोहल कैसे बनता है। तो बच्चों, अल्कोहल आपको देखना है जब किसी भी एलिफैटिक, पहली बात जब किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। अल्कोहल सिंपली बात करें तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या निकालते हैं, आपको हाइड्रोजन सोर्स। तो यहाँ पे अल्कोहल क्या हो जाएगा, पहली बात बच्चों अल्कोहल का जो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, OH क्या होता है, OH ग्रुप होता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा अल्कोहल के जो फंक्शनल ग्रुप OH है। ठीक है, अब रही बात इसकी बच्चों लोग अगर बात करें सफिक्स का, तो आपको यहाँ पर नोट कर लीजिए, हमारे साथ नोट कीजिए फटाफट, और यहाँ लिखिए आप सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा। पहली बात तो बच्चों यहाँ हो जाएगा इसका ऑल, क्या होगा, ऑल होता है। आप सफिक्स के तौर में आप जब भी आप यहाँ पे कार्बन में ऐड करोगे तो ऑल लगाओगे, इसका सफिक्स ऑल होता है। ठीक है, अल्कोहल का OH हो गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए अगर बच्चों बात करें अगर मेरे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने आपको एक हाइड्रोजन को 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो आप जब भी एक हाइड्रोजन को 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना क्या करेंगे आप, उसमें कितना OH को ऐड करोगे, 1 OH को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा CH3, क्या बनेगा, OH बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप CH4 जो हमारे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, जितने हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया कार्बन से, क्या किया वहाँ पे उतना OH को मैंने टैग कर दिया कार्बन के साथ। तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, CH3OH, OH कार्बन से लग गया, बन गया अल्कोहल। अब ये अल्कोहल बन गया, तो इसमें कार्बन में क्या लग गया, OH लग गया है। अब बताओ इसका आईपीएक नेम क्या होगा, तो बच्चों इसका आईपीएक नेम हो जाएगा, कार्बन को होगा मिथेनॉल, मिथेन में क्या लगाएंगे, ऑल, क्या होगा बच्चों हमारा मिथेनॉल हो जाएगा। अब बच्चों रही बात इसका जनरल नेम क्या होगा, तो इसमें कॉमन नेम की बात करें तो बच्चों कॉमन नेम इसका हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल है बच्चों ना, ये मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बन गया। आई बात समझ में। अगर मेरे पास अगर हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक्स हैं, यहाँ से मैंने अगर एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, एक 1 हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूँ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है मैं एक OH को ऐड करूंगा। अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, C2H5 बनेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। बताओ क्या क्या होगा। अब इसका कोई पूछेगा आईपीएक नेम क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कार्बन बताओ कितने, 2 कार्बन से, इसमें क्या हो जाएगा, इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इसको लोग क्या पढ़ेंगे, इथेनॉल पढ़ेंगे। अब इथेनॉल से क्या हो गया, इथेनॉल से इसके आईपीएक हो गए, आईपीएक वर्जन इसको इथेनॉल बोलेंगे। अगर बात कहा जाए इसका जनरल और कॉमन नेम क्या होगा, तो बच्चों जनरल कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, इथेन से बच्चों इथाइल बन गया, तो कॉमन नेम हम लोग बात करें इसका, तो ये हो जाएंगे इथाइल अल्कोहल। सब के सब हमारे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बन गए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं सारे हमारे ओपेंचेन हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, और बच्चों यहाँ से हमारे क्या बन रहे हैं, आपका अल्कोहल बन रहा है। आ रहा समझ में। चले हम लोग आगे, वेरी गुड। तो अल्कोहल आपने देखा अल्कोहल क्या किससे बनते हैं, तो मैं चलो बात करें। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल।
टाइप्स ऑफ अल्कोहल लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों बात करें अल्कोहल कितने टाइप्स, बच्चों बात करें फर्स्ट लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और जो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, टर्सरी, क्या हो जाएगा ये हमारा, बताओ, टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी, हमारा तीन अल्कोहल मेरे बन गए। तो बच्चों यहाँ पे अल्कोहल के टाइप, तो अल्कोहल के टाइप बच्चों किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखने क्लासिफाई कर रहे हैं अल्कोहल को। यहाँ पे देखना है कि कार्बन हमारा क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइड, उसमें OH लगा रहेगा, यानी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन में OH ग्रुप लगा हुआ है बच्चों। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं, टाइप्स निकालते हैं। तो बच्चों प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी और क्या होगा हमारा टर्सरी, क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तीन होते हैं। किसके अकॉर्डिंग होते हैं, तो कार्बन कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिस कार्बन में बच्चों क्या होगा, sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, उसमें OH ग्रुप लगा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल्स को क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। आया बात समझ में, पहला प्राइमरी होगा, सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी होगा, तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, टर्सरी हो जाएगा। आ रहा समझ में, चलिए देखिए अब प्राइमरी में क्या होगा, तो कैसे पहचान करना है प्राइमरी अल्कोहल का, ठीक है। चलिए अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, अगर बच्चों मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, कैसे बात करें बच्चों, CH2OH, पहली बात मुझे अब ध्यान देनी है कि CH2OH जो होते हैं बच्चों, ये हमारा ऐसी पहचान होती है, ये कार्बन अगर बात करने हैं प्राइमरी अल्कोहल में, तो इसका अगर एग्जांपल नोट करें यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का, तो क्या हो जाएगा बताओ, CH3 हो जाएंगे, CH2OH हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखना है जिस कार्बन से बच्चों OH लगा है उसमें कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है। जिस कार्बन बच्चों OH ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ साथ क्या है, इसमें एक कार्बन लगे हुए हैं, तो बच्चों इसको लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्राइमरी बोलते हैं बच्चों अल्कोहल, ठीक है। और जो बात करेंगे हम CH3, CH2, CH2OH, बच्चों सब में देखिए CH2OH लग गया, CH2OH लग गया बच्चों, जब ये CH2OH लग गया ग्रुप, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पे CH2 का जिस कार्बन में OH लगा है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिएगा एक कार्बन से, तो इसको लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। आ रहा है समझ में। और बच्चों प्राइमरी अल्कोहल को चलो दिखाते हैं किसका, किससे, 1 डिग्री से। आपको ध्यान देना है कि प्राइमरी अल्कोहल को बच्चों को दिखाते हैं 1 डिग्री से डिनोट करते हैं, अगर 1 डिग्री हो जाएगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, CH2OH, लास्ट में कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, दैट कार्बन कंटेनिंग ओनली 1 कार्बन, उस कार्बन में कितने होंगे, एक 1 कार्बन होंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन हो गए, 1 डिग्री आपका प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। देखिए फटाफट आइए हमारे साथ नोट कीजिए। तो दूसरा हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी का। अब मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल की अगर पहचान करें तो कैसे बात होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, पहली बात मैंने क्या कहा था, CH2OH, यहाँ से सर जी ऐसा हो जाएगा, CHOH हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 बॉन्ड कार्बन के रह जाएंगे, बच्चों क्या बन जाएगा, ये हमारा CHOH बन जाएगा। इसके हम लोग एग्जाम्पल है बात, बच्चों एग्जाम्पल क्या होगा, बताओ सेकेंडरी अल्कोहल का, CH3 बच्चों हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, यहाँ बच्चों हम लोग कार्बन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑलरेडी बच्चों, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, आप बताओ, OH। आ रहा समझ में। तो आपको देखना है जिस बच्चों जिस कार्बन में OH ग्रुप लगा है वो कार्बन में बच्चों कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अब बताइए इस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन में कितने कार्बन है, एक कार्बन यहाँ लगे हुए हैं, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन लगा हुआ है, तो इसको लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। और तो इसको लोग दिखाते हैं क्या, जिससे 2 डिग्री से। आ रहा समझ में। तो बच्चों बहुत सिंपल है, प्राइमरी को हम लोग दिखाते हैं 1 डिग्री से, और सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग डिनोट करते हैं 2 डिग्री से। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पहचाना CHOH बॉन्ड, CHOH, यानी कि इस कार्बन में OH ग्रुप लगा है बच्चों, उस कार्बन में कितने कार्बन हो जाएंगे, 2 कार्बन रहेंगे, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। चलिए सेकेंडरी आपने पढ़ लिया। अब टर्सरी में देखेंगे क्या होगा, बताओ। तो बच्चों टर्सरी में हमारा एक तो पहचाने पर टर्सरी अल्कोहल में बहुत सिंपल है, आप कैसे चीज पहचान करोगे। अगर आपके पास बच्चों का टर्सरी अल्कोहल दिया है तो इसके बहुत सिंपल सी फंडा होती है, और यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, और OH ग्रुप लगा होगा।
इसमें बच्चों क्या होगा, एग्जाम्पल बताओ क्या होगा इसका। जिसका बच्चों कार्बन में OH ग्रुप लगा है बच्चों, वहां पे क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन। आ रहा समझ में। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है बच्चों, उसमें सिर्फ कार्बन ही रहेगा। 1 2 3 तीनों का है कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। जिस कार्बन से OH लगा हो उस कार्बन में वो एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, वहां पे तीनों कार्बन होंगे। दैट इज कॉल्ड टर्सरी अल्कोहल एंड दिस इज डिनोटेड बाय 3rd डिग्री। आ रही समझ में। तो टर्सरी अल्कोहल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, 3rd डिग्री से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डिग्री। आना समझ मेरी बात को। हमको ध्यान देना है कि टर्सरी अल्कोहल को बच्चों यहाँ पे 3rd डिग्री से हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देखना है COH है, जिस कार्बन में OH लगा है बच्चों, यहाँ पे 3 कार्बन है। 1 2 3 यहाँ पे कहा है कार्बन का जो है बच्चों ज्यादा भीड़ हो गया है। यहाँ पे ऑलरेडी में कितने कार्बन आ गए हैं, 1 2 3 1 2 3 कार्बन है। चलिए हम लोग, वेरी गुड। तो आपने पहचान लिया टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। वेरी गुड। ये सब बहुत ही मतलब कॉमन चीज है और ये आपको सारा चीज आपको आना चाहिए। आप सारी बातों को पकड़ोगे, ठीक है। आगे जो भी कंसेप्ट आएगी इस चैप्टर्स के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चों बात करेंगे अल्कोहल का टाइप। देखिएगा पहली बात है हम लोग देखते हैं अल्कोहल को। मैंने देख लिया sp3OH बॉन्ड के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा अब बच्चों एक होते हैं एलाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट जो इसके अलावा है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक क्या होगा, बहुत सिंपल। एलाइलिक आपको देखना है CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर आ जाएंगे CH2 और यहाँ लगा OH। बच्चों एलाइलिक का मतलब होता है जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है बच्चों, वो कार्बन मतलब क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। आपको देखना मस्ट होगा जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा होगा दैट कार्बन मस्ट बी कंटेंट क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। और वो कार्बन से जस्ट पहले कार्बन क्या होगा बच्चों हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बहुत सिंपल है, जिस कार्बन में OH ग्रुप लगा हुआ है दैट कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। उससे पहले जस्ट बिफोर कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। दैट इज कॉल्ड क्या होगा, एलाइलिक अल्कोहल। आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एलाइलिक अल्कोहल की अगर पहचान करें तो एलाइलिक अल्कोहल में कहता है जिस कार्बन से बच्चों OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है दैट कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एज वेल एज इस कार्बन से पहले जो कार्बन बच्चों होगा वो कार्बन क्या होगा, हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कार्बन जिससे मैंने OH को टैग किया, यहाँ पे कार्बन देख रहे हो आप, यहाँ पे sp3 है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के चारों वैलेंसी क्या सिंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब sp3 कार्बन से पहले कार्बन है बच्चों, यहाँ पे डबल, और अब क्या चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है ऑलरेडी। अब डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसके बाद कार्बन क्या है, sp3 है, वहां बच्चों OH ग्रुप लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड हमारा क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल। तो इसको लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। एलाइलिक अल्कोहल सिंपल है, ओपन चेन आपका कार्बन यहाँ पे है और यहाँ पे सारे कार्बन में यहाँ पे OH ग्रुप कार्बन से टैग है, वो कार्बन sp3 कंटेनिंग है, ठीक है। और पहले कार्बन हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एलाइलिक अल्कोहल देख लिया आपने। वेरी गुड। अब इसी में आते हैं बेंजाइलिक। अगर हमारे पास बेंजाइलिक आ जाए, अरे बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा, तो बेंजाइलिक आपको नेम से क्लियर है, बेंजीन रिंग मस्ट होगा। पहले बच्चों यहाँ पे आप क्या बनाओ, पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन। मैंने बेंजीन यहाँ ड्रॉ किया, देखो मैंने यहाँ बेंजीन बना लिया, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टरनेट सिंगल डबल, ये बेंजीन होगा। अब ये बेंजीन रिंग में नहीं लगाना है OH, बेंजीन रिंग में OH नहीं लगाना है। बेंजीन के बच्चों बाहर एक मैंने कार्बन आपको ऐड किया, इस कार्बन से जो मैंने क्या लगा दी, OH। मेरी बात समझ में आ रही है। इट मीन्स ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। आप जिस कार्बन से OH टैग कर रहे हैं दैट कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर देख लो, मैंने बेंजीन रिंग की आउटर साइड में जो कार्बन बच्चों है, इस कार्बन से मैंने क्या लगाया, OH ग्रुप टैग किया है और वो कार्बन हमारा बच्चों हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक। बेंजीन रिंग तो है सर, आप देख लो यहाँ पे बेंजीन रिंग तो बन ही गया है और बेंजीन रिंग के बाद बच्चों एक कार्बन है, उसमें क्या लगा है, OH, और वो कार्बन बच्चों हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। दैट इज कॉल्ड क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया। अब चलिए आते हैं आपका देखेंगे विनाइलिक। अगर विनाइलिक अल्कोहल आ जाए, इसकी पहले कैसे पहचान करें, विनाइलिक अल्कोहल क्या हो जाएगा। देखिए बात करेंगे विनाइलिक अल्कोहल बच्चों, बात करें CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा CH और बच्चों यहाँ लगा देंगे OH। देखिए जिस बच्चों कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन यानी बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर देखना है कुछ नहीं होगा। जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं बच्चों, उसी कार्बन से OH लगा होता है। जिस कार्बन में OH, कार्बन OH कहाँ लगे, इस कार्बन से अटैच है।
अभी अल्कोहलिक OH ग्रुप जिस कार्बन में बच्चों बॉन्डेड है वो कार्बन हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो डायरेक्टली जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप लगा हो दैट इज कॉल्ड विनाइलिक, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक अल्कोहल को वही बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल को। तो विनाइलिक अल्कोहल का मतलब सिंपल सी फंडा होती है, जिस कार्बन से आप OH ग्रुप टैग कर रहे हैं वो कार्बन हमारा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक अल्कोहल होगा। अगर हम बेंजाइलिक की बात करें तो बेंजीन रिंग मैंने बना दिया, बेंजीन रिंग के बाहर मैंने कार्बन लगाया, उस कार्बन से OH ग्रुप को टैग किया और वो कार्बन दैट इज कॉल्ड sp3 में है। जिस कार्बन से आपने OH लगाया वो कार्बन क्या हमारा रहा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजीन रिंग तो कैरी कर रहा है, बेंजीन रिंग तो कैरी कर रही है, लेकिन और सर आप क्या देख रहे हो, बाहर में जो कार्बन बच्चे हैं सिंगल कार्बन से OH ग्रुप टैग है और वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन आप बच्चों विनाइलिक में ऐसा नहीं करता है, विनाइलिक कहता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही OH लगेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही OH लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक अल्कोहल। तो आप पहचान कर लेना है sp3 sp2 कौन सा होगा कार्बन हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, उसके नजदीक में आजू बाजू में अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो कार्बन क्या होगा, sp2 हो जाएगा। अगर कार्बन के चारों वैलेंसी सिंगल है, सब सिंगल 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 है, तो वो कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। आ रहा बात समझ में, चलिए वेरी गुड। तो आप सब पॉइंट को नोट कीजिए, वन बाय वन नोट कीजिएगा, नोट करके आप पढ़िएगा, बहुत आसान होगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों लोग देखते हैं, नोट कीजिए हमारे साथ, देखिए फिनॉल्स क्या होगा, फिनॉल्स। तो बच्चों फिनॉल कैसे बनता है, फिनॉल का कैसे होगा, फिनॉल बच्चों क्या होगा यहाँ पर देखना है फिनॉल कैसे बनेगा। बच्चों मेरे पास पहली बात तो बेंजीन है, एडीन है, ठीक है। और बच्चों बेंजीन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है ना बच्चों। बेंजीन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इस रिंग के अंदर में अल्टरनेट सिंगल डबल है, आपको तो देख लो कैरी कर रहा है। और यहाँ से अगर हम 1 हाइड्रोजन को हटा के इस पर क्या लगा, OH ग्रुप लगाना तो मस्ट है, अल्कोहल हो फिनॉल हो OH लगाना है। आप बताइए कहीं से आप क्या करोगे, इस कार्बन से बाहर 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कितना लगा हुआ हाइड्रोजन बेंजीन में पता आपको होगा। यहाँ से कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं, आउटर साइड में 6 हाइड्रोजन। आप कहीं भी किसी भी आउटर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप को टैग कर सकते हैं। आप बताओ क्या हो जाएगा मेरे साथ, यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताएं, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या करेंगे, OH ग्रुप को टैग कर दिया। तो यह पहले कार्बन से हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हटा यहाँ से, उसमें OH लग गया, ये बन गया बच्चों OH, बस उसका नाम हो जाएगा फिनॉल। क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। तो बेंजीन है, ये बेंजीन से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ से बच्चों मैंने OH लगा दिया, ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया हमारा, ये फिनॉल बन गया। आ रहा है मेरे साथ समझ में। तो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल बेंजीन में OH लग जाए, सब OH ग्रुप लग जाएगा, फिर फिनॉल हो जाएगा। कैसे बना, बेंजीन से हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन को हटाया, एक OH को मैंने टैग कर दिया, क्या बन गया हमारा, बेंजीन में OH लग गया, दैट इज कॉल्ड फिनॉल, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। वेरी गुड। चलिए अब बच्चों एक चीज देखना है, अगर हमारे बेंजीन में, अगर हमारे बच्चों बेंजीन रिंग में यहाँ पे 2 लगा है OH, कितना लगा है, 2 लगा है OH, तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे बेंजीन 1 2 1 2, क्या होगा, बेंजीन 1 2 ऑल, बच्चों ऑल, अल्कोहल का ऑल तो क्या होगा, बेंजीन 1 2 डायोल, क्या होगा, बेंजीन 1 2 डायोल। अगर हमारे बेंजीन रिंग में, आपको ध्यान देनी है, बड़ी गौर से पढ़िए इसका। अगर बेंजीन रिंग में ऑलरेडी अगर बच्चों आप में 3 कैरी कर रहा है, एक तो OH यहाँ पे है, OH यहाँ पे है बच्चों, OH यहाँ पे है, 1 2 3 क्या बोलेंगे, बेंजीन क्या होगा, बेंजीन 1 2 3, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रायोल, क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्रायोल। ट्राई मींस क्या होता है, 3 होता है, 1 2 3, 3 अल्कोहल 3 ऑल लग गया, तो बेंजीन 1 2 3 क्या हो जाएगा ट्रायोल। ये बेंजीन रिंग हो गया, तो इसमें 3 OH लग गया तो क्या हो जाएगा ट्रायोल। ट्राई मींस 3 होता है, अल्कोहल क्या होगा तो ट्रायोल हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो डिपेंड करता है हमारे बेंजीन रिंग में कहाँ कहाँ बच्चों OH ग्रुप लगता है। जिस जगह पे बेंजीन रिंग में OH ग्रुप अटैच होगा, जितने OH समूह लगेंगे, चाहे 1 लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, आप बेंजीन रिंग काउंट आप बोल के उसमें कितने OH हैं वो उस OH को काउंट कर लेंगे और नाम लगा देंगे। आ रहा बात समझ में, वेरी गुड। नोट कर लिया उसको। अच्छा बच्चों इसमें एक चीज देखना है, जैसे बच्चों मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, और इसमें आपका OH लगा हुआ, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे लगा है CH3, क्या लगा यहाँ पे
CH3, मतलब उसका क्या होगा, आईपीएक नेम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं 1 2, तो बोल सकते हैं 2 मिथाइल, क्या बोलेंगे 2 मिथाइल। बच्चों बेंजीन में OH लग गया क्या, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। मैंने अभी कहा था बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लग जाएगा, 2 मिथाइल, ये मिथाइल है, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, क्या हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। आ रहा समझ में। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग आगे, समझ में आ रहा है। तो बेंजीन में देखना है OH हमारा फंक्शनल अल्कोहल है, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 अल्कोहल फर्स्ट, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है 1 2, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, क्या होगा 2 मिथाइल फिनॉल। आ रहा समझ में, आ रही समझ में। अच्छे बेंजीन रिंग में यहाँ पे देखिएगा, ये रिंग में और बच्चों 1 2 ये ऑर्थो होता है, ये बच्चों ऑर्थो हो जाते हैं, ये ऑर्थो पोजिशन, ये ऑर्थो होगा बच्चों, ये मेटा होगा, ये भी मेटा हो जाएगा बच्चों, ये हमारा पेरा हो जाएगा। मैंने बताया था कि आजू बाजू के, अगर आजू बाजू में होते जस्ट अगल बगल में ऑर्थो होते पोजीशन, और बच्चों यहाँ पे यहाँ होते हैं 3 5 होते हैं, तो बच्चों उसको मेटा बोलते हैं, एम बोलते हैं, और 1 4 तो सिमेट्रिकल होता है, तो बच्चों पेड़ा होता है, इसको बोलेंगे पेड़ा पोजीशन। ये मेटा होते हैं, मेटा होते हैं, ऑर्थो ऑर्थो होता है। आई बात समझ में। चलिए, तो ये रिंग वाले पोजीशन में आपको समझ में आ जाएगा कौन इस रिंग में कौन से पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, और पोजीशन में लोग क्या बोलेंगे। तो ऑर्थो मेटा पेड़ा, इस तो रिंग में 3 ही बनता है, इस रिंग में 3 ही बनते हैं, सिर्फ ऑर्थो बनता है, मेटा और पेड़ा बनता है। ऑर्थो आजू बाजू ऑर्थो हो जाएगा, 3 5 मेटा हो जाएगा बच्चों। सिमेट्रिकल अगर 1 4 है तो उसको बच्चों लोग बोलेंगे पेड़ा। चलिए, उसको नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। चलिए बच्चों लोग देखते हैं ईथर का क्या देखते हैं, ईथर। बच्चों ईथर का होता है, आपको ध्यान देना ROR, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ईथर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ईथर कहते हैं। ईथर भी बच्चों देखना एलॉक्सी, यहाँ पर देखना ईथर। यहाँ पे R क्या है, अल्काइल ग्रुप। R क्या है हमारे, R हमारे अल्काइल ग्रुप्स हैं। हो सकता है यहाँ बच्चों R डिफरेंट हो सकता है, R दोनों अल्काइल ग्रुप में भी डिफरेंट, या तो सेम हो सकता है या तो आपको डिफरेंट हो सकता है, या हो सकता है यहाँ पे ये R या में डिफरेंट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे ROR डैश कर दिया। चलो भाई, यहाँ पे दोनों R क्या है, डिफरेंट है, दोनों अल्काइल। R इक्वल टू R डाइस, R इक्वल टू R डाइस, दोनों क्या हमारा है अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है। हाँ, यहाँ पे दोनों अल्काइल क्या है, डिफरेंट है, एक R है दूसरा R डाइस है। तो ROR होता है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन होती है, इसको लोग ईथर कहते हैं, ठीक है। अब बताओ इसका क्या होगा। इस बच्चों ईथर का देखना है पहचान, बीच में दोनों तरफ अल्काइल रहेगा, बीच में ऑक्सीजन होगा, ईथर कहा जाएगा बच्चों। ईथर के 2 पार्ट होते हैं, एक बच्चों होते हैं सिमेट्रिकल ईथर, एक होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं ईथर, एक होते हैं बच्चों हमारा सिमेट्रिकल ईथर होता है। एक क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल बच्चों का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल मतलब बच्चों मतलब होगा कि ऑक्सीजन जो होंगे बीच में क्या होगा, इसके दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सेम अल्काइल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट में, जब ऑक्सीजन एटम के लेफ्ट राइट में दोनों तरफ तो क्या होगा, सेम अल्काइल ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। दैट इज कॉल्ड क्या होगा बच्चों हमारा, सिमेट्रिकल ईथर। समझा बात को। आ रही बात समझ में। तो सिमेट्रिकल क्या होगा, अगर ऑक्सीजन के आजू बाजू में अगर बच्चों दोनों तरफ अगर सेम रहता है आपका अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ अगर सेम रहा अल्काइल समूह, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, देखिए इसको बोलेंगे हम लोग एलॉक्सी। क्या होगा, कार्बन है और क्या होता है एलॉक्सी, तो हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा, कार्बन एक है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा एलॉक्सी मिथॉक्सी। आईपीएक नेम क्या होगा, मिथॉक्सी। बच्चों ये कार्बन को बोलेंगे एसिड चेन में आ जाएगा, कार्बन इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, और ये कार्बन एक को मिथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड में मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अगर बच्चों को यहाँ पे लेते हैं, सपोज दैट CH3 है, वो है यहाँ पे हम लेते हैं आपका CH2, यहाँ लेते हैं CH3। आपको मुझे पूछेगा बताओ इसका आईपीएक नेम क्या होगा। ये भी ईथर है, बीच में बच्चों ऑक्सीजन है, दोनों तरफ अल्काइल है, मिथाइल इथाइल, C2H5 इथाइल है, और ये मिथाइल हो गया, बीच में ऑक्सीजन है, ये भी ईथर हो गया। अब बच्चों ये भी कौन सा बताओ ईथर है। अब बताओ इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा हमारा, बताओ पहली बात, पहले बताओ क्या हो जाएगा इसका आईपीएक नेम। तो आपको देखना है यहाँ पे देखिए, जिसमें बच्चों कार्बन कम है इसको बच्चों मान लेंगे एलॉक्सी पार्ट, ये हमारा एलॉक्सी हो जाएगा। अब कार्बन एक तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथॉक्सी हो जाएगा।
अब देखिए ये हो गया स्ट्रेट चेन, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो मिथॉक्सी क्या होगा, इथेन क्या होगा, मिथॉक्सी। कार्बन 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये लगाएंगे, मिथॉक्सी इथेन होगा। और ये बच्चों मेरा कार्बन, ये मेरा कौन सा हो जाएगा, इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अनसिमेट्रिकल ईथर। ये कौन सा हमारा ईथर का एग्जांपल बच्चों हमारा है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। बच्चों किसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, अगर ऑक्सीजन के बच्चों लेफ्ट राइट में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो। बच्चों यहाँ पे मिथाइल है, इधर इथाइल आ गया, C2H का मिथाइल आ गया, यहाँ मिथाइल है, तो ऑक्सीजन के आजू बाजू में लेफ्ट राइट में बच्चों अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। और इस अनसिमेट्रिकल ईथर का बच्चों क्या होगा, नोमेनक्लेचर, तो आपको मिथॉक्सी, ये कार्बन लेस है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट चेन, इसमें ज्यादा कार्बन है, ये कार्बन लेस है, 1 कार्बन है, तो उसको लोग मान लेंगे मिथॉक्सी, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। और बच्चों ये हमारा हो जाएगा कार्बन 2 है तो मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है, तो जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बहुत सिंपल पहचान है, आप आसानी से एग्जाम्स में भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं कि सिमेट्रिकल कौन होगा और कौन हमारा अनसिमेट्रिकल होगा। बस सिर्फ देखनी है कि ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट में आजू बाजू में अगर सेम अल्काइल ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल होगा। और बच्चों अगर ऑक्सीजन सेंटर में है, ऑक्सीजन सेंटर में है और उसके लेफ्ट राइट में अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है दैट इज कॉल्ड क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो यहाँ पे पहचान कैसे करोगे आप, अगर लेफ्ट में राइट में डिफरेंट अल्काइल समूह है, ये इथाइल हो गया और ये मिथाइल हो गया, अलग अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बोलेंगे ईथर। तो ईथर का आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, एलॉक्सी। एलॉक्सी होता है एल्केन, तो एलॉक्सी हो जाएगा जिसमें कार्बन कम, मिथॉक्सी इथेन। आया समझ में, चलिए अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास बच्चों ऐसा रहा, ठीक है, हाँ CH3, ठीक है, CH2 बच्चों यहाँ पे O लगा है, CH2 और CH3। कोई आपसे पूछे इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, आपसे पूछे आईयूपीएक नेम क्या होगा, सर जी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लेफ्ट में राइट में, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C3H7, 325 527, यहाँ पे भी अल्काइल पार्ट आ गया, ये पूरे अल्काइल ग्रुप्स है, अल्काइल ग्रुप्स है। अब देखना यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोपाइल, तो दोनों तरफ डिफरेंट लग रहा है, कार्बन डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। और अनसिमेट्रिकल ईथर है तो यहाँ का आईयूपीएक नेम क्या होगा बताओ, पहली बार इसको चलो मान लेंगे आईयूपीएक वर्जन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ये पार्ट हमारा हो जाएगा आपका एलॉक्सी। एलॉक्सी पार्ट ये होगा, इसमें कार्बन कितने, 2 है, क्या होगा इसका नाम बताओ, इसको लोग बोलेंगे इथॉक्सी, क्या बोलेंगे, इथॉक्सी बोलेंगे। अब बच्चों इसमें ये हो गया हमारा स्ट्रेट चेन, यहाँ पे कार्बन 3 है ना, 1 2 3, ये हो गया स्ट्रेट चेन, तो क्या होगा इथॉक्सी। बच्चों कार्बन 3 को क्या बोलते हैं, कार्बन 3 को प्रोप, और सिंगल बॉन्ड में क्या लगाएंगे एन, क्या होगा इथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी क्या हो जाएगा, ये पूरे इथॉक्सी मान लिया एलॉक्सी, और ये हमारा एल्केन हो गया, इथॉक्सी प्रोपेन हो गया। तो बहुत सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। CH3 है, O है, ठीक है, और जो यहाँ पे आपको लगा है CH2, ठीक है, CH2 और यहाँ पे लगा है CH3। कोई आपसे पूछे इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, तो बहुत सिंपल, एक कार्बन है इसको आप एलॉक्सी मान लीजिए, और बच्चों यहाँ पे लॉन्ग चेन कार्बन है, ये हो गया स्ट्रेट चेन, जिसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। एलॉक्सी हो जाएगा, ईथर का मिथॉक्सी हो जाएगा। और बच्चों इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए, एन लगा दीजिए, मिथॉक्सी ब्यूटेन। चले हम लोग आगे, मिथॉक्सी ब्यूटेन। सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, कंप्लीट पढ़िए, वीडियोस को समझ में आ जाएगा बिल्कुल। बहुत मैं सरल कुछ सिंपल भाषा में बात बता रहा हूँ, तो इससे सरल सिंपल क्या होगा, ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए चलिए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे, CH3 है, O है, ठीक है, बच्चों यहाँ पे लगा है CH3 CH और बच्चों यहाँ आएगा CH3। अब बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन आप देख रहे हो अलग अलग है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये पार्ट हो जाएगा मेरा एलॉक्सी पार्ट, 1 कार्बन, यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3, 1 2 3, बताओ कितने कार्बन है, बताओ कितने कार्बन है, यहाँ से काउंट करिएगा ना, कार्बन का क्या होगा, ये कार्बन हो जाएगा लंबा चेन, ये कार्बन का लंबा चेन, लॉन्ग चेन, तो 1 2 3, यहाँ से काउंट कर लीजिए, चाहे आप यहाँ से काउंट करें 1 2 3,
या फिर यहाँ से 1 2 3, बात बराबर है। ये हो गया लॉन्ग चेन, ये हो गया शॉर्ट। इसको चलो बोलेंगे मिथॉक्सी। कितना वो मिथॉक्सी है मतलब 2 नंबर पे, यहाँ पे 2 दीजिएगा, 2 नंबर पे क्या आ जाएगा मिथॉक्सी, तो क्या होगा 2 मिथॉक्सी, क्या होगा 2 मिथॉक्सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने 1 2 3 3 कार्बन से क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, क्या लिखेंगे मिथॉक्सी, क्या होगा बताओ प्रोपेन। 1 2 3 कार्बन सिंगल प्रोप कहते सिंगल बॉन्ड है, मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आया समझ में 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, बहुत सिंपल है। बताइए कहाँ दिक्कत है। आया समझ में। तो यहाँ पे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है CH3 है बच्चों O है, ठीक है CH3 है O है बच्चों, यहाँ पे CH2, ठीक है यहाँ पे सॉरी CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 लगा है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। अब बताओ क्या होगा। देखिए यहाँ पे कितना सिंपल है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 बच्चों, ये 2 क्या हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, 2 नंबर क्या हो जाएगा, इसको बोलोगे मिथॉक्सी बोलेंगे। यहाँ पे कार्बन 1 है और तो क्या होगा बच्चों बताओ 2 नंबर पे है, तो क्या होगा 2 मिथॉक्सी, क्या होगा बताओ 2 मिथॉक्सी। और इसमें कितने कार्बन है 4, क्या बोलेंगे कार्बन 4 को ब्यूट बोलते हैं, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, क्या होगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। चलिए हम लोग, तो ईथर के 2 पार्ट, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल में दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप, सिमेट्रिकल अगर डिफरेंट अल्काइल पार्ट्स है ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट में, तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा वो, उसको बोलेंगे हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर। आया बात समझ में, आई बात समझ में। अगर ऐसा रहे C6H5O और यहाँ पर रहेगा CH3, अब बताओ इसका नाम क्या होगा। जब बच्चों ऐसा रहे CH2 है CH2 और CH3, अब बताइए इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कार्बन 6 है और बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन, ये हमारा हो जाएगा एलॉक्सी, ये हमारा क्या हो जाएगा एलॉक्सी, तो हो जाएगा इथॉक्सी। कार्बन 2 को क्या बोलेंगे इथ बोलेंगे, इथ में एलॉक्सी क्या होगा इथॉक्सी होगा, इथॉक्सी। और यहाँ पे इसका नाम क्या होगा बेंजीन, तो क्या होगा लॉन्ग चेन हो गया ना, इथॉक्सी इथॉक्सी बेंजीन, क्या होगा इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। आई बात समझ में, इथॉक्सी क्या हो गया हमारा बेंजीन। बताओ क्या होगा। अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप दिमाग था आप ब्रेन लगाना है, ठीक है थोड़ा सा अप्लाई कीजिए ब्रेन को, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन है देखिएगा, ठीक है ऐसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कार्बन लगा, ठीक है यहाँ पे आपको कार्बन से और बच्चों यहाँ पे CH3 है, ठीक है यहाँ भी CH3 है, ठीक है। और बच्चों इस कार्बन से हमें लगे हैं OCH2O5, क्या लगा है यहाँ पे आपको ईथर लगा हुआ है। अब कोई पूछेगा बताओ इसका आईपीएक नेम क्या होगा, बताओ इसका आईपीएक नेम क्या होगा। सोचो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के साथ दोनों कार्बन है, ब्रांच यहाँ आ गया, यहाँ दोनों कार्बन है, यहाँ पे O के साथ क्या लगा है C2H5 लगा है, इसका आईपीएक नेम क्या होगा सोचिए। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से 1 मानेंगे, देखिए यहाँ पे ज्यादा ब्रांच है, 1 मान लीजिए, ठीक है यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ हो जाएगा 2 इथॉक्सी, क्या होगा 2 इथॉक्सी, आ रहा समझ में। अब देखिए 1 पे 2 ब्रांच आ गया, क्या होगा 1 2 इथॉक्सी, क्या होगा बताओ 1 1 क्या होगा 2 मिथाइल है, क्या होगा 1 1 डाइमिथाइल, आ समझ में 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल आ गया 1 पे। अब बच्चों इसको लोग बोलेंगे देखिए ये बेंजीन नहीं है, ये सिर्फ आपको क्लोज कंपाउंड है, कार्बन क्लोज है बच्चों, इसको बोलेंगे साइक्लिक, बच्चों को साइक्लिक तो कहेंगे, बच्चों इस साइक्लिक में हो जाएगा बच्चों क्या चाहिए साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो। तो 1 1 डाइमिथाइल बच्चों, अगर सिर्फ कार्बन क्लोज है तो साइक्लो, कार्बन बच्चों 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या होगा कार्बन 6 को हेक्स बोलते हैं। ऑल कार्बन सिंगल बॉन्डेड, तो इसमें एन लगाएंगे, तो 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज राइट नोमेनक्लेचर। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे क्रॉड है, यहाँ पे 2 मिथाइल पार्ट्स हैं, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऑलरेडी 2 पे इथॉक्सी हो जाएगा। 1 बच्चों 1 पे 2 मिथाइल पार्ट्स है, तो 1 1 क्या होगा 1 1 क्या हो जाएगा डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है। और बच्चों इसका नाम है साइक्लो, ये साइक्लो बच्चों कंपाउंड है, ठीक है ना, ये साइक्लो हो गया कंपाउंड है, और साइक्लो हो जाएगा कार्बन 6 को हेक्स बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो एन लगाएंगे साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा।
बताओ कहाँ दिक्कत है, आया समझ में, आया समझ में। तो ऐसे हमारे बनते हैं नोमेनक्लेचर, बहुत सिंपल बनते हैं नोमेनक्लेचर अल्कोहल के, इथर के, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप ऐसे ही पढ़ते रहिए फटाफट, और जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स अभी खुला हुआ है। और टॉपिक्स को, लेक्चर को पूरा कंप्लीट पढ़िएगा, वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीटली आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आशा करते हैं आप ऐसे ही पढ़ते रहें, ठीक है, आगे बढ़ते रहें, और तब तक के लिए आप ले लीजिए इजाज़त। थैंक यू, लव यू, बाय, गुड नाइट।